कक्षा 8 विज्ञान पाठ 8 बल तथा दाब। कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि वस्तु गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील करती है। यानी हमें पता लगाना है कि कोई दो वस्तुएं हैं, एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु है, तो कौन सी वस्तु ज़्यादा गति कर रही है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय चली गई दूरी क्या सूचित करती है। तो किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय चल तय की गई दूरी उसका क्या सूचित करती है। तो आप यह जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यदि जैसे कि हम बैलून या बॉल फेंकते हैं तो थोड़ा सा टच हो जाए तो अपना दिशा परिवर्तित कर लेता है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए और अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है। तो हाँ, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण और बल के कारण। बल पड़ेगा और दाब पड़ेगा तो कभी धीमी होगी कभी तेज होगी। अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभव का स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेज चलाने के लिए आप क्या करते हैं। तो गतिशील करने के लिए हम उसे और तेज़ी से फेंकते हैं और बल लगाकर फेंकते हैं जिससे बॉल और तेज़ी से चले। एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी का प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। चित्र 8.1 में दिखाया गया है। तो यह चित्र नीचे भी है। इस सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इस गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं और ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। यानी कि बिना बल के किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। चाहे वो बल लगाकर रोका जाए या चाहे बल लगाकर उसमें गति प्रदान किया जाए। तो बल क्या है। तो कहा जाता है बल क्या है। तो बल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी विराम में स्थित वस्तु को क्या करते हैं, उसके स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। या कोई गतिशील वस्तु को हम जिसके माध्यम से रोकते हैं उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं पर यह बल लगाया जाता है उस पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसा ही प्रश्न के उत्तर खोजेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो बल आकर्षण या अभिकर्षण। बल आकर्षण है या अभिकर्षण है। तो उठाना खोलना बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्य का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए उसे देखते हैं। खा के आओ घरे से। क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या आकर्षण। अभिकर्षण क्या? अभिकर्षण मतलब होता है खींचना, अपकर्षण मतलब होता है धक्का देना। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में चलाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो बल तो पता चल गया ना कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो धक्का हो या खिंचाव हो उसे क्या कहते हैं, बल।
बोलेंगे। उसके बाद हम कि मान लीजिए कि कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या अपनी स्थिति के कारण गति में आएगी। मान लीजिए अब आदमी का कार को धक्का लगना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस बल होता है कि कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। ठीक, किसी भी वस्तु में बल कब लगता है, जब उस पर धक्का लगाते हैं या खींचते हैं तो। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से क्या है, तो देखिए एक आदमी क्या कर रहा है कि बैल अपने तरफ खींच रहा है और आदमी अपने तरफ खींच रहा है। तो अगर आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए, होना आवश्यक है। अन्योन्य क्रिया मतलब होता है या तो विपरीत और नहीं तो एक ही दिशा में। विपरीत दिशा लगेगा तो खुद पता चल जाएगा कि नहीं, एक दूसरे की ओर दोनों खींचेगा। कह रहा है कि इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य के कारण उनके बीच बल लगता है। रस्सा बिल्कुल नहीं सकता। तो क्या चित्र में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। जो टोली अधिक जोर खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में बल लगाए, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अरे हम देखेंगे कि हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। एक बल दूसरे बल से छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। चलिए, आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बॉल लगाता है। यहाँ किक से मारता है, पैर से मारता है ना। पेनाल्टी होता है मतलब हाथ वगैरह टच कर देता है तो सामने वाला खिलाड़ी क्या करता है, बॉल को मारता है, फुटबॉल को। कह रहा है किक लगने से पहले विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। जब तक उस पर पैर नहीं मारता है तब तक वो स्थिर होता है, और पैर मारते उसमें क्या आता है, गति आ जाता है। लगाए गए बॉल ने गेंद को गोल की ओर पर गति प्रदान की। गोल को क्या की, गति प्रदान की। मान लीजिए कि गोल बचाने के लिए गेंद पर झटकता है या उलझता है या कूदता है बॉल को पकड़ने के लिए। कह रहा है इस प्रकार इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है। कहेंगे किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदल सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है।